सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 की। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर नॉर्मल वाला प्लस और माइनस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हमें करना है। तो सबसे पहला है 2 - 3/5। इसको हम कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? देखो, अगर यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम मान लेते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 1 है। हम 2/1 लिखें, ये सिंपल 2 लिखे, बात एक ही होती है। अब इसे माइनस करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा इनका? जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो इसका एलसीएम आएगा 5। एलसीएम लेना सबको आता है, तो एलसीएम 5 आएगा। तो मैं क्या करूंगी, अब नीचे लिख दूंगी 5 इस तरह से पूरा, फिर पूरे पे बार, मतलब कि ये अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया। अब सबसे पहली टर्म हमें क्या देखना है कि हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 1, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, दैट इज 5। तो इसलिए हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, बीच में क्या था माइनस। अब 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 7/5। इस तरह से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को करते हैं इन फ्रैक्शंस। जैसे कि अब सेकंड पार्ट में है 4 + 7/8, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 8। जब एलसीएम 8 आएगा तो 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तब 8 आएगा। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके 32 आ गया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तब 8 आएगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके 7 आ गया और बीच में आ गया प्लस, हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बहुत, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब जैसे अब ये दोनों है, इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे, मतलब 3/5 + 2/7, ये दोनों कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे मैं इनका एलसीएम लूंगी। जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो हमारा आंसर आएगा 5 × 7 35। मतलब है कि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, मतलब 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? 35। देन 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए? 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी जब जाके 35 आएगा। तो 5 7 जा 35 होगा तो 3 7 जा 21, ऐसे 7 5 जा 35 होगा तो 2 5 जा 10। हमारा आंसर आ गया। सिंपल था। नेक्स्ट में इनका एलसीएम लूंगी 11 और 5 का, तो आंसर आएगा 55। एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 55 आ गया। नाउ 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 55 आ रहा है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके 45 आएगा। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करके 55 आ रहा है, तो 4 को मैं करूंगी मल्टीप्लाई 11 से, तो 44 आ गया। हमारा आंसर आ गया 1/55। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें 3 दे रखे हैं, 3 प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। और तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक तो डिनोमिनेटर है 10, एक है 5, एक है 2, सही बात। तो इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगी तो आंसर क्या आया? 10। तो 10 लिखा नीचे, ओके। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 1 से। तो 7 भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 जा 7। फिर आ गया प्लस। फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? 2 से। तो 2 को भी मैं किससे करूंगी? 2 से। तो 2 2 जा 4 आ गया। देन आ गया प्लस। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए? डेट इज 5। तो 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 3 5 जा हो गया 15। इनको प्लस करके आ गया 26/10। लेकिन अगर मैं नोटिस करूँ तो ये कट रहा है, मतलब कि ये 2 की टेबल से कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इसकी। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे, तो पहले इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3। ऐसे 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2। एलसीएम आया 6, 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21। आंसर आ गया। ये भी हमें कन्वर्ट करना है। 2 8 जा 16 + 1 17, तो 17/2। 8 3 जा 24, 24 + 5 = 29। एलसीएम लूंगी 8 आएगा। एलसीएम अगर मैं लूंगी 2 और 8 का तो क्या आएगा? 8 ही तो आएगा। तो 2 4 जा 8, तो 4 17 जा 68।
8 1 जा 8, 29 1 जा 29, 39/8 इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि फर्स्ट पार्ट में ये जो 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ज़्यादा से कम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले आप ये बताओ, हम इसे डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है? नहीं कर सकते डिसाइड। उसके लिए हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते थे? जिनका डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर कर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो पहले ने हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते थे? एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। तो डिनोमिनेटर्स का जब मैं एलसीएम लूँगी तो आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 3 × 7 और 3 3 9 7 63। तो हमारा ये क्या है? LCM। तो हम इसकी हेल्प से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब ये बताओ 2/9। अब ये बताओ 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 63 आ जाए? डेट इज 7। तो मैं क्या करूंगी? अब 7/7 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो आंसर आएगा 14/63। अब ये बताओ 2/3 में अगर मैं 3 को देखूं, डिनोमिनेटर 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि 63 आ जाए? डेट इज 21। तो मैं 21 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगी तो आएगा 42/63। अब है 8/21। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 63 आ जाए? डेट इज 3। तो 3/3 इट्स 24/63। देखो अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा है 42/63, उससे छोटा है 24/63, उससे छोटा है 14/63। अब हमें इनकी जगह पे इनके रेस्पेक्टिव नंबर्स लिखने हैं। रेस्पेक्टिव नंबर्स कौन कौन से हैं? 42/63 किसका था? 2/3 का। फिर 24/63 किसका था? 8/21। फिर 14/63 किसका था? 2/9। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे समझ? ऐसे ही हमें किसका करना है? ऐसे ही हमें इन नंबर्स का करना है सेकंड पार्ट का। क्या करेंगे? पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा? निकाल के देखो। इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 5 7 7 5 and 2। तो 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 70। ओके, तो मैं 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ? 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ जिससे कि मेरा 70 आ जाए? डेट इज 14। तो मैं करूँगी 14/14, डेट इज 14/70। अब मैं 3/7 की बात करूँ तो 10/10 से मल्टीप्लाई करके ही डिनोमिनेटर 70 आएगा, तो 30/70। फिर 7/10, तो 7/7 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 70 आएगा, तो 70 और ये आ गया 49। अब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। 14/70 से छोटा है 30/70 से छोटा है 14/70। अब इनके रिस्पेक्टिव नंबर्स कौन से हैं? 49/70 का क्या है? 7/10। उससे छोटा कौन है? 30/70 का क्या है? 3/7। और 14/70 का क्या है? 1/5। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक स्क्वायर पर बेस्ड है। मैजिक स्क्वायर हमने चैप्टर 1 में भी किया था। उसमें नॉर्मल इंटीजर्स जो थे उनके अकॉर्डिंग किया था या फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन का तरीका सेम है, हमें प्लस माइनस करना आता है, एडिशन हमें अच्छे से आता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप खुद ही करके देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 10 2/3 सेंटीमीटर। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 12 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 12 2 है 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। ये तो कन्वर्ट करना आ गया होगा, बहुत ईजी है, तो चुटकियों में हो जाता है कन्वर्ट, है ना। अब है ब्रेथ। भाई ब्रेथ क्या है शीट की?
शीट की ब्रेथ है 10/2/3 सेंटीमीटर, मतलब है कि 32/3 सेंटीमीटर। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 से प्लस करके 32 आ रहा है, ठीक है। अब हमें बोला है कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ शीट। तो भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, याद है कुछ? ये होता है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हर साइड की लेंथ को प्लस करना, ओके। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ क्या है 25/2 प्लस 32/3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 75 प्लस 3 2 जा 6, तो 32 2 जा 64। अब हम इसको प्लस करेंगे, अपॉन में 6 है, तो 5 + 4 9, 6 ये 139, ये कट के हो गया 3, तो ये आ गया 139/3 सेंटीमीटर। ये हमारा पैरामीटर आया। लेकिन अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 15 और ये 4, तो रिमाइंडर ऊपर 4, डिवीजन नीचे 3 और ये जो बचा हुआ है 45, क्वेश्चन इधर आ गया। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि इस फिगर, पहले पार्ट में बोला है इस फिगर में जो ट्रायंगल दे रखा है ABE, ट्रायंगल ABE कौन सा है? ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होता है भाई? साइड्स का प्लस। तो हम क्या करेंगे, AB को AE से और BE से ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, सारे पैरामीटर्स को प्लस कर देंगे। तो 5/2 प्लस 3 of 3/5 प्लस 2 of 3/4। तो ये तो पहले से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इनको कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 से 15 प्लस 3 18/5 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 इज 11/4। अब मैं इनका एलसीएम लूं तो आएगा 20, लेके देखना एलसीएम 20 आएगा। तो 2 10 जा 20, तो 5 10 जा 50 प्लस 5 4 जा 20, तो 18 4 जा 72। ओके, नाउ 4 5 जा 20, तो 11 5 जा 55। अब इनको मैं ऐड करूंगी तो आंसर आएगा, अपॉन में तो 20 रहेगा, ये आया तुम्हारा 105 एंड 105 177 सेंटीमीटर। ये आया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। ओके, नाउ तुम्हारा अब सेकेंड पार्ट में बोला रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने को, मतलब ये जो है ना रेक्टेंगल, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। ओके, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? अब हम इसको निकालेंगे, लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू बाई ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है? लेंथ है हमारी 2 3/4 प्लस ब्रेथ है 7/6। ये नहीं ना, ये तो लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो ये हमारा जो ट्वाइस है, इसमें 4 2 जा 8 8 प्लस 3 इज 11 11/4 प्लस 7/6। अब यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगी तो आंसर आएगा यहाँ पर 12। तो जब मैं एलसीएम लूंगी 12 आंसर आया, तो 4 3 जा तो 33 प्लस 6 2 जा 7 to 14, तो आंसर आया ट्वाइस ऑफ 33 का ये आ गया 7 47/12, तो ये हो गया 6, तो 47/6 सेंटीमीटर। ये तो हमारे आ गए दोनों के पैरामीटर। लेकिन अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है कि किसका पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर ज्यादा है। तो वो पता करने के लिए हम इन दोनों को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले दोनों के डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हमारा आंसर आया 2 × 2 × 3 × 5 दैट इज 60। ओके, तो मैं इसको कन्वर्ट करूं अगर उसमें लाइक फ्रैक्शन में, तो 60 में कन्वर्ट करने के लिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 10/10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
470/60 सेंटीमीटर। इधर इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, जो 60 आ जाए 3 से, तो ये हो जाएगा 3 721 2 3 2 यानी 531/60। अब ये बताओ 531 ग्रेटर है या 470 ग्रेटर है? 531 ज्यादा बड़ा है, तो हमारा 531/60 इज ग्रेटर देन 470/60। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE is greater than parameter of rectangle BCDE। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पिक्चर है, एक हमारी फोटो है जिसकी विड्थ दे रखी है 735 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 7 35 प्लस 3 इज 38 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसे भी कन्वर्ट, अब इसमें बोला है कि जिस फोटो को जिस फ्रेम में फिट करना है उसकी विड्थ ये है, मतलब फ्रेम में जो साइज दे रखा है फोटो को फिट करने का, उसकी विड्थ ये है, मतलब उसकी चौड़ाई ये है। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 7 10 70 एंड प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। ये हो गई दोनों चीजों की विड्थ। अब इसमें बोला है हमें फोटो को और कितना काटना होगा, ट्रिम करना होगा कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये बात बताओ। ये हमारी फोटो है, ठीक है, मान लो इतनी चौड़ी है। हमारा फ्रेम की चौड़ाई कितनी है? हमारी फ्रेम की चौड़ाई इतनी है भाई, कम है ना। इतनी बड़ी फोटो इतने से फ्रेम में लानी है, तो हम क्या करेंगे, फोटो को कट करेंगे ना किसी तरह से इस साइज में लाने के लिए। तो ये जो कट करा है, ये विड्थ की लेंथ हमें बतानी कितना कट करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पिक्चर की विड्थ है उसमें से फ्रेम की विड्थ को माइनस करेंगे तो कितना ट्रिम होना ही पता चल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, विड्थ शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल्स टू, पिक्चर की क्या है 38/5 और फ्रेम की क्या है 73/10। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा आंसर। 5 2 जा 10 होता है, तो 38 2 जा क्या होगा 76। ओके, माइनस में 73, तो आंसर आएगा 3/10 सेंटीमीटर ट्रिम करना होगा। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? मिक्स में कौन कन्वर्ट होता है? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। ये तो भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर में है ना। ये प्रॉपर में कैसे है, इसका जो न्यूमरेटर है इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि रितु ने एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया। मतलब मान लो ये जो स्क्वायर है ये एप्पल है, इसका इतना पार्ट 3/5 ऑफ फुल पार्ट के रिप्रेजेंट करता है, तो इतना पार्ट उसने खा लिया। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? रिमेनिंग पार्ट ये वाला है, जिसको किसने खाया? सोमू ने खाया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सोमू ने उस एप्पल का कितना पार्ट खाया होगा, वो रिमेनिंग पार्ट कितना था। तो एक बात बताओ, एक एप्पल से उसने 3/5 खा लिया, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? उस एक में से 3/5 पार्ट को माइनस ही तो करेंगे, जब ही तो हमारा आंसर आएगा। तो वही करेंगे 1 - 3/5। अब मैं 1/1 भी लिख सकती हूँ, एलसीएम 5 आएगा, तो 1 5 का 5, तो 5 - 3, तो 2/5 पार्ट सोमू ने खाया। सोमू ने एप्पल का 2/5 पार्ट खाया। अब इसमें बोला है किसने ग्रेटर अमाउंट ऑफ एप्पल खाया, मतलब किसने ज्यादा पार्ट खाया। तो ऑब्वियसली बात है, साफ साफ दिख रहा है कि जो 3/5 है भाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा है 2/5 से। तो किसने ज्यादा पार्ट खाया? रितु ने। तो क्या बोलेंगे हम? रितु ईट ग्रेटर पार्ट ऑफ द एप्पल। इस तरह से हम लिख के आंसर बताएंगे। नंबर 8 में बोला है
कि माइकल कलरिंग का वर्क करता है 7/12 आवर्स में और वैभव फिनिश करता है 3/4 आवर्स में। तो इसमें से किसने ज्यादा टाइम लिया कलरिंग को करने में, या कह सकते हैं इसमें पूछा है किसने पहले काम कंप्लीट कर लिया। पहले काम कौन कंप्लीट करेगा? जिसका नंबर ऑफ आवर्स कम होगा। ऑब्वियसली बात है, जिसका नंबर ऑफ आवर्स कम होगा मतलब उसने पहली कलरिंग निपटा लिया है। भाई 2 घंटे में जो निपटा रहा है वो जल्दी कंप्लीट कर रहा है या 4 घंटे में निपटा रहा है वो जल्दी कम कर रहा है? ऑब्वियसली होता है 2 आवर्स वाला। तो हमें पता करना है किसका टाइम ऑफ आवर कम है। उसके लिए हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का क्या जाता है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 12। तो मैं क्या करूंगी, इनको डायरेक्ट पहले कन्वर्ट कर देती हूँ। ये तो हमारा 12 में ही है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही डिनोमिनेटर 12 में है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 3/3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 9/12 आवर्स। तो एक बात बताओ, 7/12 ज्यादा है 9/12? 9/12 ज्यादा है, मतलब 7/12 इज स्मॉलर देन 9/12। तो किसने टाइम कम लिया काम करने के लिए? मैं क्या बोलूंगी कि जो माइकल है, माइकल ने फिनिश किया कलरिंग अर्लियर, मतलब पहले। अब आगे क्वेश्चन बोले कितना कम टाइम उससे लिया, मतलब अगर मैं बोलूं 4 आवर्स कंप्लीट कर रहा है वैभव और 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है माइकल, तो कितने कम टाइम में उसने कन्वर्ट किया? तो 2 आवर्स कम टाइम लिया वैभव से। कैसे किया? 4 में से 2 को माइनस करके। तो ऐसे मैं लूंगी माइकल फिनिश वर्क ऑफ coloring earlier from Vaibhav is equals to कितना? माइकल का कितना था? 7/12 और वैभव का था 9/12। बड़े को पहले लिखते हैं ना, जब मैं से लिखूंगी तो क्या आएगा? 2/12। इसे काटूंगी तो 1/6 आवर्स पहले जो है माइकल ने काम को खत्म कर दिया था। ये एक्सरसाइज यहीं पर हमारी खत्म हो जाती है।